हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपको 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे अदानी विलमार, दूसरा आपका होगा टाटा स्टील, फिर तीसरा आपका होने वाला है मदरसन सुमी और चौथा आपका होने वाला है यहाँ पे नाइका। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले अदानी विलमार के बारे में। देखो यार, इसके बारे में जो डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यदि आपने यहाँ पे हाई प्राइस में बाय किया हुआ है ना, तो फिर डरने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि देखो यार फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। प्लस ये कंपनी भी ऐसी कंपनी नहीं है कि इसका यहाँ पे आगे जाके ग्रोथ नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे ग्रोथ होने वाली कंपनी है और फंडामेंटल भी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, ठीक है। कैश फ्लो चेक कर लो, यहाँ पे लगातार सेल्स में ग्रोथ है ही, प्रॉफिट में ग्रोथ है ही। हाँ, इस बार का थोड़ा आपको यहाँ पे जो आपका सही देखने को नहीं मिला है रिजल्ट, लेकिन एक रिजल्ट से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होता है। और जानते हो कि यहाँ पे आपको एमडी का भी एक बड़ा बयान आया था। उनका ऐसा मानना है कि नेक्स्ट आपका Q3 और Q4 का जो है इनका ग्रोथ, एक आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बेसिस से भी आप सब यहाँ पे होल्ड करके चलना। और देखो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि यहाँ पे इनका मेन जो सबसे बड़ा ब्रांड क्या है वो है आपका फॉर्चून, ठीक है। और इनका जो मार्केट है ना, वो यहाँ पे आपको जो है 1 ट्रिलियन के पार आपका हो चुका था, किसमें आपका एडिबल ऑयल में, ठीक है, बीच में आप जानते हो भी हो। और यहाँ पे 50,000 लगभग आपका जो है पतंजलि फूड्स में भी आपको देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे आपको मार्केट देखने को मिलता है आपका अदानी विलमार का 1 ट्रिलियन, ठीक है। खुद यहाँ पे आप सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर है। प्लस देखो इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो यहाँ पे 83,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यहाँ पे थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि ऐसे तो लगभग यहाँ पे आपको 1 लाख के पार चला गया था जब आपका जो है 80,000 जब 800 के ऊपर जब प्राइस ऑफ शेयर चल रहा था, तो फिर ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको अभी आराम से होल्ड करके चलना है, डरने वाली कोई बात नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। प्लस मैं चीज़ और इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, 670 का एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है और इस सपोर्ट के भी फिलहाल आपको नीचे ट्रेड करना है। जब इसके ऊपर जब आपको ट्रेड करेगा उसके बाद जरूर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो आराम से। यहाँ पे 740-750 का यहाँ पे लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है टेक्निकल वाइज से, ठीक है। यदि आप टेक्निकल में सब यहाँ पे आप भरोसा करते हो तो फिर ऐसे बाई करना, वरना आप यहाँ फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे स्टॉक को फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करके चलो, बाई करो, तो फिर आपको एक अच्छा ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार आपका यहाँ पे जो 1 मंथ में कुछ पैसा कमा ले, 2 मंथ में पैसा कमा ले, तो उनको यहाँ पे आपको टेक्निकल वाइज से और आपको न्यूज़ पे भी आपको डिपेंड यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार स्टॉक जो है ना 2-3 टाइप से यहाँ पे आपको चलता है, ठीक है। पहला तो आपका क्या हो गया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ये जब आपको होता है तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का पूरा चांस होता है। दूसरा आपका टेक्निकल है, ठीक है। और तीसरा है आपका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, वो आपका है न्यूज़, क्योंकि जानते हो कि स्टॉक अच्छा होने के बाद भी यदि आपको न्यूज़ कुछ ख़राब आ जाता है ना, तो फिर यहाँ पे शेयर एक अच्छे दाम पे यहाँ पे शेयर मिलता है, नहीं तो भारी क्रैश भी आपको हो जाता है, ठीक है। तो इस बेसिस से सारा चीज़ ही आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस आप में पेशेंस लेवल होना चाहिए। यदि आपको कंपनी यहाँ पे सही लगता है तो फिर चेक कर लो, तो यहाँ पे आपको 1 जनवरी से अब तक यहाँ पे जो है 139% का कंपनी ने आपको रिटर्न दिखा दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका 800 के भी ऊपर आपको स्टॉक चल रहा था, ठीक है। जो मैंने कहा था कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो, और वही चीज़ हुआ, अभी आपको एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। खुद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि एक अच्छा लेवल है और एक लगातार कंटिन्यूस लेवल में आपको ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, खुद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जरूर इसके बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन आपका जो है 670 के ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे बाई करना, जिससे आपको टेक्निकल वाइज से कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको मिल जाए। तो होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट या क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वे डिस्कस कर लेते हैं टाटा स्टील के बारे में। तो टाटा स्टील लगभग आपको जो 112 तक अभी फिलहाल आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कल यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है उसके बाद ही आपको मालूम चलेगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि आप टेक्निकल में भरोसा कर रहे हो तो 113 के ऊपर जब आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दे तब इसमें आप बाई करना आराम से। यहाँ पर टारगेट आपको 124-125 का देखने को मिल जाएगा, और इसी बेसिस पे यहाँ पे एक ब्रोकर ने भी आपको टारगेट दिया था और उनका मानना था कि 110 के ऊपर जाएगा तो ठीक है, और उनका भी टारगेट आपका 125 ही आपको देखने को मिला, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे पिछले वीडियो में शेयर भी आपके साथ जो किया था, ठीक है। अब देखो टाटा स्टील ना, ये किस सेक्टर में आपको आता है, मेटल सेक्टर में, और मेटल सेक्टर एक वोलेटाइल सेक्टर होता है। यदि देखो पेशेंस आप में नहीं है तो फिर मेटल, केमिकल, ये सब स्टॉक से आपको दूर होना चाहिए, क्योंकि देखो मैं थोड़ा भी दिखा दूँ आपको ना, तो मैक्स टू मैक्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा आपका अप्स एंड डाउन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक सामान्य जो है ग्रोथ की तरह लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और यही मेटल स्टॉक में पेशेंस लेवल ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि आप खुद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको हटाऊँ तो देखो आपको हाई गया, ठीक है,
फिर एक इतना बड़ा ज़्यादा लो जो आप जानते हो कि 2008 में क्या क्रैश हुआ था, उसके बाद फिर जब एक बाउंस बैक आपको आया, फिर यहाँ पे कुछ दिन जो है कुछ साल सस्टेन करते हुए दिखाई दिया, फिर यहाँ पे लगभग आपको 2014 के पहले एक अच्छा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो उस लेवल का आपको पेशेंस चाहिए, और इसमें ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आराम से होल्ड करो, नहीं, ये आपको लॉन्ग टर्म का जो है ना, जो आप 10 साल के जो देख रहे हो कि 10 साल में पैसा निकल जाए, ये चाहेगा ये स्टॉक तो यहाँ पे आपको एक साल में उस तरह का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, और चाहेगा तो फिर यहाँ पे आपको 10 साल तक भी आपका पैसा यहाँ पे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस लेवल का आपको पेशेंस चाहिए, तो ही फिर यहाँ पे आप मेटल सेक्टर को यहाँ पे बाई करना। प्लस जानते हो कि इनको और ज़्यादा आपको बेनिफिट क्या देखने को मिले, जो तेज़ी की वजह क्या है, वो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी का चार्ज, क्योंकि जानते हो कि आपको मई मंथ में जो है सरकार ने लगभग 15% का आपको जो एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो आपको चार्ज लगाया था, लेकिन अब यहाँ पे आपको वापस ले गया है, वापस यहाँ पे आपको जो सरकार ने ले लिया है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार का रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही ख़राब देखने को मिला है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी गिरावट था, और आपका जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको गिरावट ही आपको यहाँ पे निकल के आया है। लेकिन देखो टाटा स्टील जो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू लगभग आपको जो है 90+ देखने को मिलता है। देखो बुक वैल्यू होता क्या है, बुक वैल्यू यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे कि मान लो यदि इस कंपनी को कुछ हो जाता है, यदि कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो कंपनी आपको एक शेयर के बदले वो कितना रुपया दे सकता है, तो उसी को हम सब बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। और इसका बुक वैल्यू लगभग 91 के प्लस आपको देखने को मिलता है। तो खुद यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अभी प्राइस लगभग 111 है, तो 91, अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे यार अभी भी यहाँ पे कम है, कम तो है, लेकिन यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक में से लगभग आपको जो है 7-8 स्टॉक का बुक वैल्यू इससे भी जो है खराब देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बुक वैल्यू ज़बरदस्त है, आराम से इसको होल्ड कर चलो। बस बुक वैल्यू ही नहीं, कैश फ्लो भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है, और प्लस यहाँ पे आप जानते होंगे शायद बहुत से लोग कि यहाँ पे 1 साल पहले जो है ना आपका TCS से ज़्यादा आपको जो रेवेन्यू जो यहाँ पे टाटा स्टील ने आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। तो इसको आप हल्के में मत लो, आराम से भी होल्ड करके चलो, और ऐसा ही स्टॉक ये चलता है, वोलेटाइल स्टॉक है, तो पेशेंस लेवल यहाँ पे आपको चाहिए, और 113 के जो ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई देगा तो ही फिर यहाँ पे बाई करना। आराम से आपको जो है 120 का 125 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपको संवर्धना मदरसन के बारे में। देखो जानते हो इससे पहले हमसे आपको मदरसन सुमी भी बोलते थे, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सबसे पहले यार आपको चेक करेंगे कि टोटल आपको जो है डिलीवरी क्या देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो 65% तक आपको जो है डिलीवरी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो इसकी वजह जानते हो क्या है, बहुत लंबे समय से यहाँ पे एक ही लेवल पे आपको ये देखने को मिला था, और मैंने तो यार कहा है कि जब 68 के ऊपर जब आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा था, उसी में मैंने कहा बाई करो, आराम से यहाँ पे टारगेट आपका 80 का देखने को मिलेगा। और देखो यार यहाँ पे 80 ज़रूर आपको आएगा, ठीक है, वेट करना है, नहीं भी आए तो यदि 78 भी आपको आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। देखो मैंने ऐसा क्यों कहा, देखो पहली बात तो यार बहुत लंबे समय से आपको ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है, प्लस यहाँ पर टेक्निकल के द्वारा बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन आपको होते हुए दिखाई दिया, जो मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे पहले से फॉलो कर रहे हैं, मैंने उन्हें बताया था जब इनका भाव आपको 65-64 जब चल रहा था, मैंने कहा था कि यार 68 के ऊपर जहाँ भी जैसे ही जाए सस्टेन करते हुए दिखाई दे, बाई करना, आराम से यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिलेगा 80 तक, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे एक ब्रोकर ने टारगेट भी दिया था 100 रुपये का, तो ये सब टारगेट मिलते आपको दिखाई देंगे। जो यहाँ पर टेक्निकल वाइज से जो चेक कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पे पूरा लग रहा है कि ये स्टॉक अभी आपको फाड़ने वाला है। देखो स्टॉक यार ख़राब नहीं है, प्लस इसको एक और सपोर्ट मिल गया क्या चीज़ का, Q2 रिजल्ट का, क्योंकि देखो Q2 रिजल्ट किसी भी सेक्टर का, किसी भी स्टॉक का यहाँ पे आपको जो रिजल्ट बहुत ज़्यादा आपको मायने रखता है, और जब यहाँ पे रिजल्ट जो आपको अच्छा आता है ना, तो एक अलग सा ही आपको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और वही चीज़ आपको देखने को मिलता है, देख रहे हो कि एक भारी माल यहाँ पे आपको उठाया जा रहा है। प्लस यहाँ पे आगे थोड़ा चेक कर लें तो देख सकते हो कि आपका लगभग 61 रुपये 80 पैसे तक यहाँ पर लो जाते हुए दिखाई दिया था 25 अक्टूबर को, ठीक है। और वही देखोगे आपका हाई जो लगभग यहाँ पे 91, तो ये आपको जुलाई में जाते हुए दिखाई दिया, नहीं, ठीक है। तो लेकिन अभी 80 तक ज़रूर आपको जाते हुए दिखाई देगा, जो भी टेक्निकल वाइज से जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। लेकिन देखो एक चीज़ और यहाँ पे जान लो, यदि आप फ्यूचर में पैसा लगाए हो तो फिर यहाँ पे ज़रूर आपको 68 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लेकर चलना है, क्योंकि देखो कोई तो ये नहीं जानता कि यहाँ पे सही में ये स्टॉक आपको आगे जाएगा। ऐसा हो सकता है कि शायद या फिर से 60 आ जाए या 65 जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूर आप जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेना, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका
जो 68 जब नीचे जाएगा तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। और ये सपोर्ट यहाँ पे देखो, सपोर्ट को जो आप यदि आप फ्यूचर में लगा रहे हो तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करते रहो, ठीक है। जानते हो ट्रेल क्या होता है ना, तो यहाँ पे ट्रेल करते रहो जिससे आपको यहाँ ज़्यादा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भी आपका जो ठीक ठाक निकल जाएगा। यदि कुछ मार्केट में कमजोरी भी देखने को मिलता है तो फिर तो आराम से होल्ड करके चलो। कंपनी बेहतरीन कंपनी है और रिजल्ट भी बहुत ही साथ दिया है, तो अभी आपको ज़रूर से होल्ड करके चलना चाहिए। तो चलो अब आखिरी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे नायका के बारे में। नायका में यार आपको जो है परसों के दिन यानी कि जो आपका शुक्रवार के दिन 4% से ज़्यादा का आपको तेज़ी देखने को मिला, और वो भी आपको अंतिम समय में, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपको जो उसके पहले सही नहीं चला था, नहीं उसके पहले से लगभग यहाँ पे 1.5% 2% ऐसे चलते हुए आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर अचानक एक बंद होने के पहले यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखाई दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बल्क डील के जरिए यहाँ पे बाई होते हुए दिखाई दिया होगा, एक बड़ा माल उठाया गया होगा जिसके कारण ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हम सब चेक करते हैं कि यहाँ पे आपको जो टोटल आपको जो डिलीवरी क्या देखने को मिला है, फिर यहाँ पे आपको आगे का डिस्कस करें कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या होल्ड क्या बाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 48% तक आपको जो डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ जान लो कि क्या बाई करना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी बाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आप एवरेज कर लेते हो, देखो प्राइस बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव प्राइस है, प्राइस बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट में आपको मिल रहा है, ठीक है। देखो वैल्यूएशन तो यार आपको वैसा ही वैल्यूएशन है, प्राइस से ज़्यादा तो आपको जो वैल्यूएशन ही आपको देखने को मिलता है, प्लस साथ में ही यहाँ पे आपको जो कंपटीटर यार मार्केट में ज़्यादा ही है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो इनके रिगार्डिंग इनको मार्जिन बहुत ही कम करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा बयान आया था कि यहाँ पे मार्जिन में वो कंपनी आपको ध्यान देगी, लेकिन जब ध्यान देगी उसके बाद हमसे डिस्कस करेंगे। प्लस देखो ऐसे चेक करोगे तो जब तक 250 के ऊपर जो फिर से यार आपको लेवल देखने को नहीं मिले ना, तो फिर अभी आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोच सकते हो 250 क्या मैं बोल रहा हूँ, 250 इंटू यहाँ पे 6 कर लेना, ठीक है, मालूम चल जाएगा आपको। तो उस हिसाब से चेक करोगे तो 250 के ऊपर आपको जो सस्टेन करने देना, उसके बाद बाई करना, क्योंकि अभी आपको प्रेशर ऐसे ही बनते हुए आपको दिखाई देगा। और यदि यहाँ पे आपने कम लेवल में बाई किया हुआ है, जैसे कि जब आपका 1000 कुछ चल रहा था, जब आपको 1100 कुछ चल रहा था, तो फिर अभी आप आराम से वेट करके चलो, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है जब यहाँ पे बल्क डील के जरिए या फिर कुछ तेज़ी ऐसी होती है, तो फिर यहाँ पे आपको फ़ायदा ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पर्पज़ से भी आपको आराम से भी होल्ड करना है, लेकिन देखो जब तक एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे इंतज़ार नहीं करो तब तक यहाँ पे आप जो एवरेज मत करना, और वो लेवल आपको वही है 250, ठीक है, 250 के ऊपर का। क्योंकि अभी बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे आपको जो है पहले टारगेट दे रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको उन्होंने यहाँ पे होल्ड करने का यहाँ पे सलाह दिया है। तो इस बेसिस से यदि आप यहाँ ब्रोकर के आप मानते हो ब्रोकर को कि यहाँ पे हाँ वो जो उनका बाई करने को रहे थे यहाँ पे बाई कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपको जो है डिसीजन ज़रूर आपको लेना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो ब्रोकर कोई नहीं जानता कि कब स्टॉक यहाँ पे आपको आगे जाएगा, कब यहाँ पे गिरावट होगा। तो उस बेसिस पे भी यहाँ पे आपको जो है ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। वेट कर लो, खुद से इसके बारे में जान लो, तो फिर फैसला लो। होप इसका रिगार्डिंग आपको डाउट है क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा था, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।